जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी में सुनेंगे महाभारत में गंधारी ने अपनी आँखों पर क्यों बांधी थी पट्टी। गंधारी ने बांधी आँखों पर पट्टी, क्या था इसका रहस्य। इस संबंध में दो कथा हैं। पहला यह कि गंधारी को पहले से ही पता था कि उनका होने वाला पति अंधा है। दूसरा यह कि विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि मेरे पति अंधे हैं तो वह सन्न रह गई थी और उसने माना कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उसने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। पहली कथा के अनुसार गंधारी ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी आँखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी। इसी कारण गंधारी का संसार की पतिव्रता और महान नारियों में विशेष स्थान है। गंधारी गंधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। क्योंकि वह गंधार की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम गंधारी पड़ा। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। गंधारी की भगवान शिव में विशेष आस्था थी और ये शिव की परम भक्त थी। एक पतिव्रता के रूप में गंधारी आदर्श नारी सिद्ध हुई थी। अपने पति धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण विवाहोपरांत ही गंधारी ने भी आँखों पर पट्टी बांध ली तथा उसे अनजन्म बांधे रही। महाभारत के अनंतर गंधारी अपने पति कुंती और विदुर के साथ वन में चली गई, जहाँ दावाग्नि में वे जलकर भस्म हो गई। संसार की पतिव्रता और महान नारियों में गंधारी का विशेष स्थान है। गंधार के राजा सुबल इनके पिता और शकुनी भाई थे। जब गंधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से गंधारी ने भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्रहीन हैं, तब मुझे संसार को देखने का अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रिय सुख को त्याग का ऐसा उदाहरण अनन्य नहीं मिलता। किंतु गंधारी का भाई शकुनी इस विवाह से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ गंधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर जब गंगापुत्र भीष्म सुबल के पास पहुँचे, तब शकुनी ने इसे अपने पिता तथा स्वयं का बहुत बड़ा अपमान माना। शकुनी इस बात से बड़ा क्रोधित था कि उसकी बहन के लिए भीष्म एक नेत्रहीन व्यक्ति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। शकुनी ने इसी दिन यह प्रण कर लिया था कि वह हस्तिनापुर में कभी सुख शांति नहीं रहने देगा। महाभारत युद्ध के लिए जो परिस्थितियां जिम्मेदार थी, उसके लिए गंधारी का भाई शकुनी भी एक बड़ा कारण था। गंधारी भगवान शिव की आराधना से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान पा चुकी थी। भीष्म की प्रेरणा से धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी के साथ किया गया। गंधारी ने जब सुना कि उसका भावी पति अंधा है, तो उसने भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली, जिससे कि पतिव्रत धर्म का पालन कर पाए। एक दिन जब महर्षि व्यास अत्यंत थके हुए तथा भूखे थे, वे महल में पधारे। ऐसे समय में गंधारी ने उनका आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर व्यास ने गंधारी को अपने पति के अनुरूप 100 पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया। गर्भाधान के उपरांत 2 वर्ष बीत गए। कुंती ने एक पुत्र प्राप्त भी कर लिया, किंतु गंधारी ने संतान को जन्म नहीं दिया। अतः क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत उसने अपने उदर पर प्रहार किया, जिससे लोहे के समान कठोर मांसपिंड निकला। व्यास जी के प्रकट होने पर गंधारी ने उन्हें सब कुछ कह सुनाया। व्यास ने एक गुप्त स्थान पर घी से भरे हुए 101 मटके रखवा दिए। मांसपिंड को शीतल जल से धोने पर उसके
101 खंड हो गए। प्रत्येक खंड एक एक मटके में 2 वर्ष के लिए रख दिया गया। इसके बाद ढक्कन खोलने पर प्रत्येक मटके से एक एक बालक प्रकट हुआ। अंतिम मटके से एक कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम दुशाला रखा गया तथा उसका विवाह जयद्रथ से हुआ। पहला मटका खोलने पर जो बालक प्रकट हुआ था उसका नाम दुर्योधन हुआ। उसने जन्म लेते ही बुरी तरह से बोलना प्रारंभ कर दिया। इस समय प्रकृति में कई अपशकुन प्रकट हुए। पंडितों ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि इस बालक का परित्याग कर देने से कौरव वंश की रक्षा हो सकती है, अन्यथा अनर्थ होगा। किंतु मोहवश गांधारी तथा धृतराष्ट्र ने उसका परित्याग नहीं किया। उसी दिन कुंती के घर में भीम ने जन्म लिया। धृतराष्ट्र की एक वैश्य जाति की सेविका थी जिससे धृतराष्ट्र को युयुत्सुकरण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांधारी एक पतिव्रता होने के साथ ही अत्यंत निर्भीक और न्यायप्रिय महिला थी। धुतकीरा में हार जाने पर इनके पुत्रों ने जब भरी सभा में पांडवों की भार्या तथा कुलवधू द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, तब इन्होंने दुखी होकर उसका खुला विरोध किया। जब इसके पति महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बातों में आकर पांडवों को दोबारा धुत के लिए आमंत्रित किया, तब इन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पति से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्म लेते ही बुरी तरह से रोया था। उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने इसका त्याग कर देने की सलाह दी थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुल कलंक कुरु वंश का नाश करके ही छोड़ेगा। आप अपने दोषों से सबको विपत्ति में मत डालिए। इन दृढ़ मूर्खों की हाँ में हाँ मिलाकर इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर है। मैंने मोहवश उस समय विदुर की बात नहीं मानी, उसी का यह फल है। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होगा। गांधारी की इस सलाह में धर्म, नीति और निष्पक्षता का अनुपम समन्वय है।